Let's now move on, and there's some more breaking news coming in at this point in time. We are learning that RJD Bihar General Secretary Pankaj Yadav was shot by some bike-borne assailants in Munger today while he was out for a morning walk. He is now in the hospital, and police probe has also begun, and we are learning that raids are also underway to nab a few suspects. Let me go across to Saket joining us on the broadcast more on this. साकेत, आप हमें बताइए कि अभी क्या स्थिति है पंकज यादव की, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और ये पूरा मामला क्या है? साकेत, साकेत, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी साकेत, हमें बताइए ये पूरा मामला क्या है? आरजेडी के जो पंकज यादव हैं, इन पे जो है कुछ बाइक पर आए हुए लोगों ने गोली मारकर अटैक किया जब वो अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे। देखिए बिल्कुल, आज सुबह की ये घटना है जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे पंकज यादव। वहां पर दो बाइक सवार दो अपराधी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने गोली चलाई, जिसमें तीन गोलियां चलाई थी, जिसमें एक गोली पंकज यादव को लगी है। हालांकि इलाज उनका चल रहा है खतरे से बाहर, उनको डॉक्टर बता रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है। लेकिन बड़ा सवाल है कि लगातार इस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है और खास करके राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पटना में भी बीजेपी के कुछ नेताओं को इसी तरह से गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद जेडीयू के भी कुछ नेताओं को इस तरह से गोली मारी गई। तो एक के बाद एक राजनीतिक दलों के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह खंगालने की कोशिश हो रही है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि पैसे के लेन देन का ये पूरा मामला है। हालांकि जांच पुलिस अभी कर रही है कि कौन लोग शामिल थे और किन लोगों ने इन पर गोली चलाई है। लेकिन बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठा है। बिहार में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और चुनाव बिहार में होने वाले अगले साल। ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को भी मिल रहा है। तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। रोज क्राइम बुलेटिन उनके तरफ से जारी किया जाता है। तो सरकार निशाने पे है। निश्चित तौर पर इस पर सरकार को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा अपने प्रशासन और पुलिस को, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। जी, आरजेडी की तरफ से क्या कोई बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर, या फिर पंकज यादव के परिवार की तरफ से कि कौन हो सकता है इस मामले में शामिल? देखिए, आरजेडी इसको सरकार को घेर रही है। इस मामले पर आरजेडी के तरफ से कहा जा रहा है कि टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं नेताओं के ऊपर, और ये कहीं ना कहीं सरकार को इसमें जिम्मेदार बता रही है आरजेडी। परिवार के तरफ से बयान हालांकि नहीं आया, लेकिन पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है और पुलिस ये कह रही है कि पैसे के लेन देन का मामला हो सकता है। चूंकि राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे तो बहुत तरह की जो ये दुश्मनी जो है वो होते हैं इन लोगों की। तो ऐसे में उस एंगल से भी पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है कि आखिर किन वजहों से ये गोली चलाई गई है। जब चूंकि वो होश में आने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद उनसे भी पूछताछ होगी कि आखिर कौन लोग शामिल हो सकते हैं या किनको उन्होंने देखा। तो ये तमाम जो बिंदु है उस पर पुलिस जांच कर रही है। आने वाले समय में अपराधी को गिरफ्तार करने का भी दावा पुलिस की तरफ से हो रहा है। जी साकेत, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। Let's now move on, and there's some breaking news coming in at this point in time, and this one is from Andhra Pradesh. Amid the Laddu Rao Prasadam adulteration row, we are getting to know that Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu will be visiting Tirupati. He's going to be in Tirupati tomorrow. Let me straight away go across to my colleague Shomit, who is joining us for more on this. Shomit, give us more details as far as this visit by Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu is concerned to Tirupati. Chief Minister Chandrababu Naidu. Somit, can you hear me? Well, I can hear you now. Chief Minister Chandrababu Naidu will be visiting Tirumala, and just now we have received the schedule of Chief Minister Chandrababu Naidu. After Deputy Chief Minister Pawan Kalyan has visited Tirumala, he visited day before yesterday, and yesterday he was there, and he organized a special puja there, and even he took the stairs way, and over 3,000 steps he has climbed to reach Tirumala. And tomorrow, we should also know that Brahmotsavams are going to start as part of Navaratri celebrations, and Brahmotsavams, where lakhs of people will be visiting Tirumala. And the Chief Minister officially will be
offering rope silk to Lord Venkateshwara Swami. And tomorrow, Chief Minister Chandrababu Naidu is going to visit Tirumala, and he will be arriving at around 5:20 p.m. tomorrow, and he will be staying there for tomorrow. And day after tomorrow also, he will be there. He will be participating in the Brahmotsavams, and also at the same time, in meanwhile, he'll also be, till now, whatever the investigation has been done, even also about the investigation, it will be briefed by the EO, additional EO, and also the SIT team. Also, SIT team has been stalled till tomorrow. All right, so Amit, appreciate you joining us with all of those details. And with this, we will slip into a very, very short break. More news and updates coming your way on the other side. Stay with us.